नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आईटीसी में गजब की रैली आपने क्वार्टरली नतीजों के बाद देखी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके 5 दिन के चार्ट की, तो इसने आपको 7.16% के रिटर्न्स कमा के दिए हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये गजब की रैली कैसे है। तो आईटीसी के लिए ये रैली गजब की रैली है। आप जानते हो कि ये कछुआ चाल चलता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आईटीसी के बारे में कि क्यों हमें इस स्टॉक में अभी अपना निवेश डालना चाहिए। हालांकि सभी को पता है कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल्स के ऊपर मैं बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं टोटली लॉजिक्स के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे मैं टोटली बात करूंगा कि क्यों ये स्टॉक यहाँ से रैली के लिए तैयार है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 500 से 700 के टारगेट्स भी दिख सकते हैं तो आप शायद हैरान हो जाओ, कुछ तो गाली भी ज़रूर देंगे। बट यहाँ पे मैं आपको पूरा डीपली समझाने वाला हूँ कि क्यों आपको इस स्टॉक में दोस्तों इस तरह के टारगेट्स दिख सकते हैं। बिल्कुल लॉजिक्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इसका करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 187.95। और अगर आप सामवत 2077 के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आईटीसी वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर है उनमें। यहाँ पे आपको जल्दी ही 220 या 230 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और इस प्राइस पे अगर आपने स्टॉक को एकोमुलेट नहीं किया तो आपने जिंदगी में अगर स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती की है तो दोस्तों ये की है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं कि क्यों आपको ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस में लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ myfundamental.in पे। वहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे कि क्यों ये स्टॉक हमें करंट मार्केट प्राइस पे लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपनी वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने उसके भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और ये आर्टिकल दोस्तों अभिषेक के द्वारा क्रिएट किया गया है। उस बंदे ने लगातार 4 घंटे इस पे मेहनत की है। हम इस स्टॉक पे लगातार रिसर्च अपनी करते रहते हैं। हमारी जो रिसर्च है राइट नाउ हफ्तों से महीनों से चल रही है और हमने ये कंक्लूजन निकाला है। टोटली ये आर्टिकल का क्रेडिट अभिषेक को जाता है। अगर आप उनको थैंक्स करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उनको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। और मैं आपको बता दूं कि आप ये आर्टिकल वेबसाइट पे जाके ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा पाऊँगा। मैं आपको यहाँ पे मेन चीज़ें ही बताऊँगा क्योंकि आर्टिकल बहुत ही लंबा हो जाएगा। आई मीन टू से वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप उससे बोर हो सकते हैं। आप एक बार ज़रूर आर्टिकल ये पढ़िएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं आईटीसी की। तो आईटीसी का अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आपको पता होगा कि वो आपको हर सेक्टर में मिलता है। आईटी सेक्टर में एफएमसीजी जो सिगरेट बिजनेस है, उसके बाद अगर मैं पर्सनल केयर की बात करूँ, एजुकेशन, स्टेशनरी, लाइफस्टाइल, सेफ्टी मैचेस, अगरबत्ती, धूप, हर जगह पे आपको ये कंपनी मिलेगी। होटल में भी ये कंपनी आपको मिलती है, आपको अच्छे से पता है। रिजल्ट्स भी आपने अच्छे से देखे हैं। और जो इनका एफएमसीजी बिजनेस है उसमें इसने आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। सिगरेट बिजनेस में डेफिनेटली आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। तो मैं आपको ये डीपली पूरा समझाने की कोशिश जो है दोस्तों यहाँ पे करूँगा। पैकेजिंग का भी बिजनेस है, एग्रीकल्चर जो इनका एग्री बिजनेस है उसने भी शानदार जो है वो दोस्तों परफॉर्मेंस दिखाई है। आउट परफॉर्मेंस जो है दोस्तों इन्होंने दिखाई है। यहाँ पे मैंने बात कर ली कंपनी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। और अगर आप भी इस कंपनी को देखोगे तो आप 8, 9, 7 तो रेटिंग इसको ज़रूर दोगे ही दोगे। और जो हमने रेटिंग दी है वो 9 आउट दी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बात करें अगर कि किस वजह से इफेक्ट होता है तो मैक्सिमम जो आईटीसी को ट्रैक करते हैं 90% लोगों को पता है कि सिगरेट बिजनेस की वजह से ऐसा होता है। डेफिनेटली आपको पता है कि 40% जो रेवेन्यू है वो दोस्तों इनका सिगरेट बिजनेस से होता है और वहीं पे प्रॉफिट इनका 80% तक सिगरेट बिजनेस से आता है। मतलब कि अगर ये कंपनी
कहीं पे पैसा लगाती है तो सिगरेट बिजनेस से तो अच्छा खासा कमाती है, वहीं पे ये कंपनी बहुत ही कम कमाती है अदर बिजनेस से। और आपको पता है कि थ्रेट भी रहता है सिगरेट बिजनेस पे कि आज टैक्स बढ़ जाएगा, कल टैक्स बढ़ जाएगा, उस वजह से भी आपको डेफिनेटली थ्रेट दिखता है। कोरोना वायरस की वजह से भी इनका बिजनेस डेफिनेटली जो है वो काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट उस पर दिखा है, बट आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वार्टर या उसके अगले क्वार्टर में आपको सिगरेट बिजनेस जो है वो दोस्तों नॉर्मलसी के ऊपर आता हुआ ज़रूर दिखेगा। क्यों ये स्टॉक मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, और दोस्तों इसके प्राइजेस मैंने ऐसे बता रखे हैं, आपको डेफिनेटली आपको गाली देने का भी मन करेगा, आप दे सकते हैं, हो सकता है अभी आप एग्री ना करते हो, क्योंकि जब तक रियलिटी ना हो जाए कोई चीज़ तब तक तो गाली ही है वो। तो दोस्तों अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 करोड़ के आसपास सिगरेट से है। एफएमसीजी में भी आप अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हैं, लगभग आप बोल सकते हैं 3,800 तक। अगर मैं बात करूं दोस्तों एग्री बिजनेस की तो 3,000 करोड़ तक। उसके बाद अगर मैं पैकेजिंग और पेपर बोर्ड की बात करूं तो दोस्तों ये लगभग लगभग 1,500 करोड़ है। और होटल बिजनेस का इन्होंने 82 करोड़ के आसपास दिखाया है। और यहाँ से होटल बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है, और थोड़ा बहुत आपको दोस्तों सिगरेट और पैकेजिंग और पेपर बोर्ड में भी दिखाई दिया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अभी बात करते हैं कि क्यों ये स्टॉक आपको मैं सीएमबी पे रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हैं, आपको अच्छा खासा ग्रोथ सिगरेट बिजनेस में दिखाई दे रहा है। बट वहीं पे आप स्लोली और स्टेडी जो कंपटीशन है वो एफएमसीजी के तरफ भी देख सकते हैं, स्टेडी ग्रोथ जो है वो आपको दिखाई दे रही है एफएमसीजी सेक्टर में। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा देख सकते हैं कि 2017 के बाद आपको सिगरेट बिजनेस में गिरावट आती हुई दिखी है, या फिर आपको डिक्लाइन आता हुआ दिखा है छोटा, या फिर 18, 19 या 2020 में आप फ्लैट एक किस्म का बोल सकते हैं। बट आपको 17 के बाद भयंकर गिरावट देखने को मिली है अगर आप कंपेयर करोगे 2017 और 2018 के साथ। यहां से आपको अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई भी डेफिनेटली दिखेगी, ग्रोथ अच्छी खासी आती हुई दिखेगी। और ये मेरा बोलने का मतलब क्या है, मतलब कि इनका सिगरेट बिजनेस भी ग्रो होगा और इनका एफएमसीजी में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। इन शॉर्ट कि इनका जो सिगरेट बिजनेस है वो डिक्लाइन नहीं होगा, वहां पे भी आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो रेवेन्यू है, वो एफएमसीजी और एग्री बिजनेस में आपको अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखेगी। तो इन्होंने रिसेंटली जो है वो दोस्तों लगभग लगभग 70 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, और इनकी अग्रेसिवनेस आप देख सकते हैं किस तरह से अग्रेसिव है कंपनी, और इसी वजह से आपको ये ग्रोथ आती हुई दिखेगी। तो यही कारण है कि कंपनी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको अच्छे खासे प्राइस देखने को मिलेंगे। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 230 या 50 के आसपास ये स्टॉक आपको दिख सकता है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो दोस्तों ये आपको लगभग लगभग 700 के आसपास दिख सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे आप ये चीज़ ज़रूर पढ़िएगा, एक बार आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करिएगा। और अगर आपको प्रैक्टिकल चार्ट चाहिए जो मैं यहाँ पे डालना भूल गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैं आपको वो चार्ट ज़रूर प्रोवाइड कर सकता हूँ एचयूएल का, जो इन्होंने 2003 से लेकर 2007 में फेस किया था। और आपको पता है 2003 से लेकर 7 तक मार्केट जो है वो किस तरह के बुल रन पे था, और वहीं पे एचयूएल जो है वो दोस्तों जैसे आज आईटीसी परफॉर्म कर रहा है, इवन इससे भी गंदा आप बोल सकते हैं इस तरह का बिहेव करता था, और आज आप देख सकते हो 2000 के आसपास चल रहा है। और यही रीज़न है कि मैंने आपको ये स्टॉक अभी रेकमेंड किया है। और इस तरह के माइंड को ब्लो कर दे इस तरह के टारगेट्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, इसी कारण से आपको मैं बताया हूँ। हालांकि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि येस बैंक या डीएचएफएल जैसे सीन भी हो जाते हैं, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के पास इतना ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा इनके पास हंगर है, कंपनी एक्विजिशन पे एक्विजिशन करती है। चाहे आप सेवलॉन देख लो, चाहे आप इनका रिसेंट जो इन्होंने एक्विजिशन किया है वो भी, आप मसाला कंपनी का भी आपको पता होगा इन्होंने एक्विजिशन किया है। तो ये यहाँ पे हमने आपको पूरा जो है दोस्तों बता दिया है, और टारगेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, 5 से 10 साल आप सोचते हैं, और अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपने सबसे बड़ी गलती की है। राइट नाउ अगर आप मेरे को एक साइड पे रिलायंस बोल रहे हो और आईटीसी चुनने को बोल रहे हो, तो मैं पहला कदम अपना आईटीसी की तरफ चुनूंगा। आईटीसी को लेने की कोशिश मैं पहले करूँगा। हालांकि रिलायंस तो राजा है, उसको नहीं लेना डेफिनेटली बेवकूफ़ी है। बट अगर आप कंपेरिजन करके बोलोगे कि मैं
मैं 10 साल के लिए कोई स्टॉक लेना चाहता हूं तो रिलायंस लूं या फिर मैं दोस्तों आईटीसी लूं, तो पहले मैं आईटीसी चुनूंगा फिर मैं रिलायंस चुनूंगा। हालांकि मैं दोनों चुनना पसंद करूंगा बट पहले मैं आईटीसी चुनना पसंद करूंगा। तो आपको ये आर्टिकल कैसा लगा, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा आर्टिकल कैसा लगा। तो आप हमारी वेबसाइट रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, आप हमारी डिविडेंड सेक्शन चेक कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों डिविडेंड का लेटेस्ट डाटा जानना है, अगर आपको डिविडेंड के शौकीन हैं, आपको डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे आप हमारा डिविडेंड सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा, एक्स डेट मिल जाएगी और लेटेस्ट और डेली हम ये चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। यहाँ पे आप एक्स डेट और दोस्तों रिकॉर्ड डेट देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।